आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके वचन में जितना देखो, उसके स्वरूप में बदलती जाओगे, में बदलती जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलती जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। आनंद मनाते हुए, उसका वचन सत्य और जीवन है। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है। बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें बढ़ाने के योग्य है। बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में उसने बदलते जाओगे, बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। और उसका वचन सत्य और जीवन है। स्वर्ग और पृथ्वी टल
वचन हमेशा रहेगा और वो तुम्हें बढ़ाने की योग्य है। हालेलुया। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका उसका वचन है सत्य और जीवन, और वो तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है कि उसका वचन जितना तुम सुनो तुम सुनोगे और विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। बढ़ते जाओगे कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया। उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर सभा में। इस समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं और हम साथ में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे और अपने होठों रूपी बलिदान को चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाइए। री ब्रोश आंग्र दे रे बोश ईदरे के दरबांग लो दरबा ली ग्रासा ईदो आंग्र अलो दरे के जा लो दरे के सी दरा लेदा गाजीदो मरेग दा लो दरे जीद ले ग्रोस आरंग ले के दर मोंदर के सी दला लेगे दालो बोश आलेंग अली दो रोलोस अली ब्रोलोस ईदरे के जा ले बाबा रोश आकर दे रे लेगे आरो बोश ईद ले ग्रे दो बोश आंग्र ले के दर बोदोंग ला मांग बोशा ले बे रोज अलीबोद अरीबोद दर के जीद ले के badangla lebra adire lebra ladira lebara lida rebadariga samain roz in legda azorala eremosera ala mahangre leger bohoz ala kizolon derigzidara elegera ha mbrali goes ingrele legadoras akred lebosh ingrele dara mahangre dere ligodarolos angrele geida landre adire lege iskongra lahandere mosa liborosh andele bozamange dari dare gadahalos lebra asira lebosh akredera ligezalo ondara la mangro dero musanda mizakro losaha mizakorosa ala makironda izaha libra zobola id mand lege de lozire le bosh ang le dari gzand losh e libara baba rahazo barabahazi barahazing lozer mahang lege dar maha ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा परमेश्वर। हम आपका सम्मान करते हैं, आदर देते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर, हम कहते हैं सारी सृष्टि के रचयिता आप हैं परमेश्वर। आप ही ने सारी सृष्टि बनाई है और सारी सृष्टि के मालिक आप हैं। केवल आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर चले परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया। हमारा आज का प्रार्थना का पहला बिंदु है पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और पहला और चौथा वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजा और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचान ले। हमारे प्रार्थना के समय में जुझारू रूप से आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और ऊपर के वचन के अनुसार मनुष्यों के राष्ट्र के लिए, उनके उद्धार और आने वाले न्याय से मुक्ति के लिए, उन सभी के लिए जो मसीह को अस्वीकार करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए, उद्धार, सत्यनिष्ठा और सभी राष्ट्रों में सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोस आंग्ल लेके तेरे बुदों को लोजीन दरा रबांग रोसहा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए, उद्धार, सत्यनिष्ठा सभी राष्ट्रों में सुसमाचार के लिए मुक्त रूप से हो रही यीशु मसीह के नाम में मुक्त रूप से प्रचार, सुसमाचार का मुक्त रूप से सभी देशों में प्रचार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। रिब्रोस आंग्ल लेके तेरे बुदों को लोजीन दरा, उनके उद्धार के, उनके न्याय के, मुक्ति के लिए। रिब्रास आंग्ल लो जरी गदा लेबोन Manco do los indala le bora azire le bosh inda le bronda rigazida la mankara le mang lam ronda rigazira le gaza la do le gadira angala handre geiz anko losaha le gevarono shahandelin libra sivan rosh ingle le branda le bronda rigazida li baba rigosh engla hins ankri
diosa angridor ligza los indelege der badank londerela lebabari goz alege der bozaha lakida makide rege der gzal lo shendera ligada azokere ligada rosa alike de bozonda lakida muzine la kandele gza le mama ki dobre leg dir bos angre langreza gera hiza baliga la bira la bakole hiza hande la bakirando lo graze macronda rigzala le beberosh angre der ligzandele Landrez Kadir Mose la babakuz angrede la kuz alegra la hido mondar gezina landara legeis aklondar gezinda lebos angrele dari zarang lo dari bara lebrondar gezalo mondar gezina le manglondar gezindara leba asikrosh he angrelido rozengra la handere gezido lokesh anklosa ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करें मनुष्यों के राष्ट्र के लिए परमेश्वर। अब परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके उद्धार के लिए और आने वाले न्याय की मुक्ति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हर एक व्यक्ति जिसने मसीह का स्वीकार किया उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो मसीह को ग्रहण कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सुसमाचार का काम तेजी से पूरे विश्व में हर देशों में हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं मनुष्य के उद्धार के लिए, विशेष कर भारत देश के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 वचन कहता है, क्योंकि वह कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 18 वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया। प्रार्थना करें सारे मनुष्यों के लिए, घोषणा करते हुए यह उद्धार और अनुग्रह का दिन है और इसीलिए हम उनके जीवन से शैतान के पकड़ को तोड़ते हैं और घोषणा करते हैं कि उनके हृदय खुले हुए हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। आइए प्रार्थना करें जुझार रूप से। रिग्रांग लोज इंग्र लेबोश आरामांग लेगे दीरा बहाज़हा लीगा सोरे लाग इंद लाहीज मोंग लगारामांग देर लोंदर के जीदर के रमांग लोंदराज़हा लिब्रांड देरेबोश इंग्र लेबोशहा लिब्रांड लेकीज़ो मोंद लिग्रात इज़ेर लहीज़ो मोस आंदला लेगे दारा लाकाज़ो हो लीगा दारोस अलाकिंदो म्रोंदर गलांदर के सा लिबा अलोज अलीग्रे तो पूस आक्रे लीगा दारामांग लोंदर के जींद लेगे देर बदांग लोंदेर मदीर लेगे देर मांग लोंदर की सीदरा लेबेबोश आकलीगा लेबेबोशे लेबोरिस लेबोबोशे कलाबहांग लेबोरोंदर की जीर लेगे देर मांग लोंदरा लीग्रा सेहीदा लीग्रा इरा लकीज़ा लकीरा लकीओ मुसे लहांग लेगे दीरला लेबेबोश आंदले लीगा दोरे मांग लो जींद लेबरोंदर के जींद लेगे देर मांग लोंदर की सीदरा लेबरोंदर की जींद लेगे देर बदांग लोंदर की जींद लेगे दार लोंदर हां जीकदा लीगा दा रोज़हा लिग्रांड लेगे देर मुसेंदरा ले बाबा कुज़ा लेग दारी गजारी गजारे दरहा लीगा दारोंदर के जाम लोंदर इम्रा आंग ले दर गजीदा लीगा दोरे अलीम लोजेर लहांग लीग दरे गजा लिगी दर गजा लोजे का ली गजा मांको दोर लोजा हीरा लाम लोंदर गजीद लेगे दर बांग लोंदा मलिंग असो लकीज़हा लाकीर जोहो ब्रलीग देर लोस अंग लीगदा ले मामा अंद्र लहादा मरीदा बरीग जे रोश अंग लीग जींदरा लेगे इज अली गजहा लिगरामा को लोंदरी गजांदहा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं आपके अनुग्रह का दिन है, परमेश्वर आपके उद्धार का दिन है। अब परमेश्वर इस उद्धार के दिन में, परमेश्वर अनुग्रह के दिन में हर व्यक्ति के ऊपर यह अनुग्रह हो रहा है उद्धार को ग्रहण करने का यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हम शैतान की पकड़ को उनके ऊपर से तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान के प्रभाव को विश्व के देशों के ऊपर से, लोगों के ऊपर से तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो मुक्त हो रहे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो लिया गया है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 4 वचन, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। रिक्रा अंसुर लोंदरी गजीद आहा प्रेरा सोलेगा सहा
Librera soker mohiro longa liga dara mahango los hira. Legara madira la manda legadir madira madira la monga riga zand los indra. Le grande le crosh indra lega dara mango lo dariga zidala. Lebra la barida ha. Lebra la hira la vira modera madina mozinga land legre le gosha. Le babarido barida re gonda riga zidala lega mango lo dariga za. Le baradina la bariga da bariga landa lo dariga zidale. Le bransi kiro moshekra la hand leg zidara liga dariga zikrosh ang lega dara mango lo dara. Le baba kush ekra aliga da moshenda mokesh ang liga der mosaha. Libra la kondara la ligas ido legeza mangroza ira la mango dor lozaha. Ira la mango dor losa hinda lega da huz aleg dara la mango dor le hiza mango le dariga zandla. La baba huj akre likosh indala ingre lega da losa hidara. Lega da la cruz angre lega di losha liga da londariga zidara mango londara la liberondara ha. ओ हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर, हमारे दोस्तों के लिए। अब परमेश्वर हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अब परमेश्वर हम कहते हैं सुसमाचार तेजी से उन घरों तक, उन परिवारों तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम। अब परमेश्वर यीशु उनके जीवन का प्रभु बन रहा है परमेश्वर। अब परमेश्वर सत्य के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। जैसी परमेश्वर आपकी इच्छा है वचन के अनुसार, वैसा ही हो रहा है उनके जीवनों में यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ओ महामहिम परमेश्वर, तू राज करता है भव्य रूप से, ओ महान है और तेरी भव्यता घोषित करते। तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। आवाज उठाकर कहते तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है। हाँ, फिर से गाते सारा आदर और महिमा तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। हम आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि तू महान परमेश्वर, तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है, तू पवित्र है। हाँ, फिर से खाते सारी महिमा केवल तुझको देते और तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते, तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। ओ हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है और तू विजय रूप से राज करता है, तेरे जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे रविवार की विशेष सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 23 जनवरी 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है खरीद का एक
अखंडनीय प्रमाण। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 13 से, जो कहता है वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में है, जब वह सफेद घोड़े पर सवार होकर आता है और लहू में डूबा हुआ वस्त्र पहने हुए है। ध्यान दो कि यूहन्ना ने नहीं कहा कि वह एक लाल वस्त्र पहने हुए था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 4 में पशु पर बैठी हुई स्त्री बैंगनी और लाल कपड़े पहने हुई थी। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी। दूसरी ओर यीशु लहू में डूबा हुआ एक वस्त्र पहने हुआ था। इसका क्या महत्व है? जब आप किसी वस्तु पर दावा करना चाहते हैं जिसे आपने खरीदा है, तो आप पर्ची को लेते हैं। यीशु ने संपूर्ण विश्व को खरीदा। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मत्ती अध्याय 13 वचन 44 में आप पढ़ सकते हैं। आयत 38 हमें दिखाता है कि खेत विश्व है। अब यीशु स्वर्ग में से उतरकर पृथ्वी पर आ रहा है और उसकी एकमात्र पर्ची उसका लहू है। वह इसे पहने हुए है। इस बात का प्रमाण कि उसने संपूर्ण खेत को खरीदा। लहू में डूबा वस्त्र उसकी खरीद का प्रमाण है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 20 कहता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, आप साधारण सामग्री से नहीं खरीदे गए, जैसे कि चांदी, सोना और बहुमूल्य पत्थर। उसका लहू वह मुद्रा थी जिससे उसने संपूर्ण विश्व के पापों के लिए दाम चुकाया। आप पढ़ सकते हैं पहला पतरस अध्याय 1 वचन 18 से लेकर 19 में। हमारे पापों के लिए दाम चुकाकर यीशु ने हमें परमेश्वर के लिए उपहारों के रूप में खरीदा। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 9 TLB अनुवाद से। हालेलुया। यीशु ने आपके जीवन के लिए दाम चुकाया, इसलिए अब आप अपने नहीं हो। उसने एक बड़ा दाम चुकाकर आपको खरीदा है। अब से पृथ्वी पर केवल उसके लिए जियो, क्योंकि उसका लहू जो कि उसके जीवन को दर्शाता है आपका सच्चा मूल्य है। यीशु का लहू आपको मन फिराव, निर्दोषीकरण, प्रवेश, सहभागिता, शुद्धिकरण और नए नियम की आशीषें देता है। बाइबल कहती है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 9 वचन 12 में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्रभु यीशु, मेरे प्रति पिता के बिना शर्त के प्रेम, दया और पराभूत करने वाली नम्रता को दर्शाने के लिए धन्यवाद। उस दाम को चुकाने के लिए धन्यवाद जो मैं कभी नहीं चुका सकता था। धन्यवाद मुझे पिता के लिए एक बहुमूल्य उपहार के रूप में खरीदने के लिए। अब मैं आनंद पूर्वक सत्यनिष्ठा में जीता हूं। आत्मग्लानि, निम्नता की भावना या दोष के बगैर आपकी सेवा करने के लिए मुक्त हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 से लेकर 20 और गलातियों अध्याय 2 वचन 20 और पहला पतरस अध्याय 1 वचन 18 से लेकर 19। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 15 वचन 29 से लेकर अध्याय 16 के वचन 12 तक और निर्गमन अध्याय 3 से लेकर 5 तक। हालेलुया। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 15 से लेकर 30 और अय्यूब अध्याय 17। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम हन्ना जायसवाल है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर का। मेरी गवाही मेरे सेल का है। मैं शनिवार को गई सेल लेने, तो मेरी जो मेंबर थी ऐसा ज़मीन पर लेटी थी, तो मैं ऐसा मैं पहुँची और फिर ऐसा मैं भाषा बोली, फिर बोली सिस्टर मेरा तबीयत बहुत ख़राब, मुझे इतना चक्कर आ रहा है कि मैं बैठ नहीं पाऊँगी, पहले मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं बोला ठीक है। तो जैसे बहन के लिए मैं प्रार्थना की और वैसे बहन का तुरंत चक्कर जैसे आ रहा था वैसा वो बहन सही हो गई और अच्छे से सेल में बैठी और वो चंगी। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर, मुझे इस योग बनाने के लिए। थैंक यू, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू तो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए दे वो महान
तेरे विचार तू जो विचार मेरे बारे में कहे वो महानता है और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. अपने हाथों को उठाइए, अपने पवित्र हाथों को उठाइए और यीशु जो एकमात्र प्रभु है उसकी आराधना कीजिए। धन्यवाद दीजिए उसका अपने दिल की गहराई से, अपने दिल की गहराई से उसका धन्यवाद दीजिए कि आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में जानते हैं। आप जानते हैं कि यीशु ही एकमात्र प्रभु है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के इस आशीष के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने उद्धार के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने उद्धार के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने उद्धार के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। आप सबसे बढ़कर हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। आप सबसे विशाल हैं, सबसे शक्तिशाली हैं। विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु। हाँ, विश्व की सारी सरकारें आपके द्वारा चलेंगी। हर आत्मा आपकी है प्रभु। ऐसा कुछ भी नहीं जो शैतान का है। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप और पड़ोसी का स्वागत कर सकते। बोली खुशी हुई आपको देखकर, स्वागत है आपका संडे में। हालेलुया। बोली मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर से भरा हुआ हूं, मैं परमेश्वर से भरा हुआ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है एक बोलता हुआ मसीह, जीतता हुआ मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। एक शांत मसीह, परेशान मसीह, बोलता हुआ मसीह, जीतता मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मैनी डोंट नो इट, बहुतों को नहीं पता है। थैंक गॉड इस साल के संदेश के लिए जो है बादल इकट्ठा होने का। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक चीज जो मुझे विश्वास है कि हर संडे आप हमसे सुनेंगे वो है बोलने की महत्ता। बिकॉज दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। जब हम बात कर रहे हैं बादल के इकट्ठा होने की, कि ये संदेश आखिर है क्या, परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर सिखा रहा है वो यही कि एक मसीह सही बातें बोलना सीख जाए। यू नो, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलना एक आशीष है। बाइबल हमें परमेश्वर की अलग अलग इच्छाओं के बारे में बताती है। परमेश्वर की अच्छी इच्छा, परमेश्वर की ग्रहण योग्य इच्छा और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। और बुद्धिमानी इसमें है कि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानो और उसमें चलो। कभी भी अच्छी और ग्रहण योग्य इच्छा में चलने की इच्छा मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर की जो सबसे बड़ी आशीषें हैं वो सिद्ध इच्छा में ही दिखाई देती। जो आप बाइबल में देखते हो कि ओ यीशु मसीह ने मरुओं को जिंदा किया, यीशु मसीह ने 2 मछली 4 रोटी से हजारों लोगों को खिला दिया। These things happen at that level. ये वस्तुएं उस स्तर में होती हैं जहां पर आप परमेश्वर के आत्मा के साथ, परमेश्वर की इच्छा के साथ एक हो चुके।
बहुत से लोगों की आदत है कि वो परमेश्वर की सेवा अपने तरीके से करना चाहते हैं। वो बाइबल हमें दिखाती है जिन लोगों ने परमेश्वर की सेवा अपनी तरीके से करने की कोशिश की वो असफल हो गए। बाइबल बताती है उत्पत्ति से ही शुरुआत है, केन और हाबिल। केन ने अपनी इच्छा से भेंट लाई और हाबिल ने परमेश्वर की इच्छा से भेंट लाई। और बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। फिर आगे आप बढ़ेंगे नूह के समय में केवल नूह और उसका परिवार था जो परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से चल रहा था, केवल वही बचा, बाकी सब नष्ट हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा दाऊद और शाऊल। वहां पर शाऊल था जो अपनी इच्छा से परमेश्वर की सेवा करना चाहता था और यहां पर दाऊद था जो परमेश्वर की इच्छा से सेवा करना चाहता था। शाऊल का घराना नष्ट हो गया और दाऊद का घराना क्या हो गया? सफल हो गया कि हम अभी तक क्या कहलाते हैं? दाऊद की संतान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो अपना मन बनाइए कि आप परमेश्वर की सेवा उसके तरीके से करो। केवल परमेश्वर की सेवा करना काफी नहीं है, केवल परमेश्वर के साथ चलना काफी नहीं है। परमेश्वर की सेवा को परमेश्वर के तरीके से, और परमेश्वर के साथ जब आप चल रहे हैं तो परमेश्वर के तरीके से चलना जरूरी है। मत कहिएगा कि ओ सोच के देखिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आपकी इच्छा से नहीं चलता, आप मोबाइल की इच्छा से चलते हो। कितने मेरी बात समझ में आ रही? सच है या नहीं? आप नहीं कह सकते कि वो मोबाइल मेरे मन से चल। मोबाइल कहेगा ये प्रोग्रामिंग है, चला सकते हो तो चलाओ, नहीं तो बैठे रहो भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अम्मा जी हैं, उनके पास वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनको टीवी चलाने का है और रिमोट को उनको आता नहीं। रिमोट में सारे बटन दबा दें और सही बटन ना दबाएं और कहें अरे रिमोट हमको कुछ नहीं आता, हम अनपढ़ हैं, चल जाओ भैया। ना चल भी नहीं चलने वाला। उस रिमोट को चलाने के लिए आपको रिमोट के हिसाब से बटन दबाना पड़े। आप अनपढ़ हो, आप बूढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि बहुत सी बार जब लोग परमेश्वर के साथ काम करते रहे, परमेश्वर हम तो अनपढ़ हैं, हम बूढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के नियम परमेश्वर के नियम है। आप रिमोट के सामने गा नहीं सकते मैं बूढ़ा, मैं अनपढ़, हमको कुछ समझ में नहीं आता, चल जाओ। नहीं चलेगा। तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तो कैसे करो? परमेश्वर के तरीके से। नेवर सर्व हिम विद योर ओन विल। कभी भी अपने तरीके से परमेश्वर की सेवा मत कीजिएगा, बहुतों ने की पछता है। बुद्धिमान बनिए। बुद्धिमान वो है जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, बुद्धिमान वो जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। पढ़िए, बुद्धिमान वो जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। सोचिए ना, आप सड़क पर गाड़ी चला रहे थे और आगे की बाइक फिसल गई। आप भी ऊपर चल के जाने वाले, आप कहोगे इसकी फिसली में बाजू हो जाता हूं। और रात में अगर आप गाड़ी चला रहे थे तो आपको गड्ढे समझ में नहीं आ रहे थे तो आप किसके पीछे चलते थे? गाड़ी के पीछे। सामने वाली को देख रहे थे, इसकी ढक 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 ढक, तो आप कहते इसका डग ढक 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 हुआ, मैं बुद्धि से चलूं। पर लोग जीवन में ऐसा नहीं करते। उनको लगता है वो सामने वाला गलती करके फंस गया, ये गलती करके बच जाएंगे। माने कैसे? तो बुद्धिमान हो जाइए। अगर सामने वाला गलती कर रहा है, आप बुद्धिमान हो कि आप वो गलती ना करो। मत कहिए हम अपनी गलती करके सीखेंगे। नहीं, गलती करके बेवकूफ सीखते। पर सिर्फ गलती करके बेवकूफ सीखते। तो वो बेवकूफ, दुनिया आपको बताएगी गलती करेगा तभी तो सीखेगा, मानी गलती करके बेवकूफ सीखते। हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती कर चुके हैं, बेटर है हम उनसे सीख लें। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरी बात समझ में आई? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? जिसने प्लेन बनाया उसने गलती की। जब अगले इंसान ने प्लेन बनाया उसने पहले वाले की गलती की क्या? मैं पूछ रहा हूं। उसके बाद जो अगला वर्जन आया प्लेन का, उसमें उसने पहले वाली की गलती की क्या? पूछिएगा वैज्ञानिकों से जाके। जब वैज्ञानिक को एक्सपेरिमेंट करने जाता है वो पहले क्या देखता है? बाकी सारे वैज्ञानिक उन्होंने क्या क्या गलती की थी और फिर मन बनाता है ये वाली मैं नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों में समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? पता नहीं इंसान क्यों अपनी ही गलती करके सीखना चाहता। और कभी कभी ना उनके आसपास जो लोग होते हैं, नहीं अभी गलती करेगा तो सीखेगा। क्यों गलती करके सीखने का? मेरा पॉइंट यही है, बिना गलती करे हम क्यों नहीं सीख सकते? यीशु मसीह ने गलती करके नहीं सीखा। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। गलती करेंगे तो सीखेंगे, मतलब ये दुनिया का तरीका है, बाइबल का नहीं है। इनफैक्ट यीशु मसीह ने कोई गलती की ही नहीं, उसने गलती करके नहीं सीखा,
उसने पवित्र आत्मा से सीखा इसलिए गलती नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम भी क्या कर सकते हैं? पवित्र आत्मा से सीख सकते हैं और बिना गलती का जीवन जी सकते। बिलीव इन इट। ये परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या है? सिद्ध इच्छा। सुन रहे हैं? तो वो इंसानों की तरह मत जिएगा, गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, गलती करेंगे तो ही सीखेंगे। ये बेवकूफों के लिए, जिनको कुछ समझ में नहीं आता। हम जैसों को मत सिखाइएगा कि गलती करके सीखेंगे। हम लोगों ने मन बनाया गलती होगी ही नहीं, हम पहली बार में सही चीज कर सकते। वी ट्रेन आवर माइंड दैट वी आर नॉट स्टूपिड, वी आर नॉट मियर मैन। हम साधारण मनुष्य नहीं है कि गलती करके सीखें, नहीं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का भी रहा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर मुझे भी गलती करके सीखना पड़े, पवित्र आत्मा किस लिए था? हेलो, गलती करके मत सीखिएगा, पवित्र आत्मा से सीखिएगा, गलती होगी ही नहीं। कौन सा जीवन बेटर है, जो दूसरा वाला है पहला वाला? तो आप पहला वाला क्यों जीते? तो आज से वो पहला वाला बंद, बोली पहला वाला बंद, दूसरा वाला शुरू। किससे? किससे सीखने का? पवित्र आत्मा। तो गलती होगी, दैट्स ऑल। बिफोर यू डू एनीथिंग, कंसल्ट गॉड। करने से पहले परमेश्वर से पूछ लो, गलती होगी ही नहीं, बिकॉज़ गॉड नोस। यीशु मसीह ने कब गलती की? यीशु मसीह ने गलती की? पूछ रहा हूं। तो आप क्यों करते? क्योंकि आप अपने आप को अभी तक इंसान समझते हो। ये परेशानी। हालेलुया। बोले सिद्ध इच्छा, सिद्ध इच्छा। सुने तो किस में जीना शुरू कीजिए? सिद्ध इच्छा में। किसमें? सिद्ध इच्छा। जाइए सिद्ध इच्छा। लिव योर लाइफ एज पर दी वर्ड। वचन के बाहर ना सोचिए, ना कीजिए, ना बोलिए, और देखिए आप जीवन में कितनी शांति पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? वचन के बाहर आप जियोगे तो परेशानी। सुन रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। अभी वो छोटा रूएल है, कितना भी रो रहा हो मेरी शक्ल देख के, चुप, क्योंकि उसे पता मैं सुनने वाला नहीं। उसका मेरा रूल है, रोएगा तो और पिटेगा, चुप होगा तो मैं सुनूंगा। वो मेरे से जिद नहीं करता, मुझसे जिद नहीं कर। कितना भी भूखा हो, कुछ भी हो, और उसको ये भी पता मुझे देख के मुस्कुराना है, मुझे ये भी पता है। मैं पास्टर हूं, मुझके मुंह मत बना, तेरी मां नहीं हूं मैं बोलता हूं, उससे बात करता हूं। मेरे ख्याल से बहुतों ने देखा भी नहीं देखा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है 2 साल का बच्चा भी सुन लेता है मेरी, जो आपके हिसाब से बच्चा है, मेरे हिसाब से सही है, वो बड़ा बड़ा है। इस ट्रेनिंग, पड़ोसी बोली ट्रेनिंग। हालेलुया। तो ये साल कौन सा है? बादल इकट्ठा होने। कौन साल है? किसका है? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप सही बादल इकट्ठा करो। जब आपको सही पता होगा तो सही बोलोगे और सही बारिश होगी। नो द राइट थिंग, से द राइट थिंग, गेट द राइट थिंग। सही जानिए, सही बोलिए, सही पाइए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि किसका साल है? बादल इकट्ठा होने का। बादल इकट्ठा होने का। परमेश्वर ने मन बनाया कि वो हमारी शब्दों का, हमारी आशाओं का, हमारी अपेक्षाओं का जल्दी जल्दी उत्तर दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बुद्धिमान हो जाइए। क्या बोलिए? सही। और सबसे बड़ी चीज जो आपको और मुझको इस साल सीखनी, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। परसों बोली परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। दिस इज वेयर गॉड वांट्स अस टू बी। यह है चर्च का आखिरी फेज, परफेक्शन का फेज। और चर्च को समझना पड़ेगा परमेश्वर चर्च के साथ क्या कर रहा है। वो गलतियां जो पहले वालों ने की, मैं और आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम था अपनी गलती सुधारने का। मेरे और आपके पास टाइम नहीं है गलती सुधारने का। रैप्चर सर पे लटक रहा है। सो बिकम स्मार्ट। मत सीखिए दूसरों से, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखिए। आप अपने लिए बहुत अच्छा करोगे, जो यहां पे सिखाया जाता है उसी से आप जीना शुरू कर दो और अपना दिमाग बदलना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो हेलो। परमेश्वर ने मुझे भेजा है भारत को सुधारने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है। तो जैसे मैं बोल सकता हूं, किसी की हिम्मत नहीं, किसी को समझ में भी नहीं आता क्या बोलिए। आप सुनते हैं मुझे, आपको तो पास्टर को कहां से समझ में आता। परमेश्वर ने मुझे योग्यता दी, मुझे समझ में आता भारत में कहां गलती हुई है और क्या सुधारना है। गॉड गिव मी दैट ग्रेस। व्हाट कैन आई डू? अनुग्रह से मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, प्रेरितों का काम, पहला अध्याय 9वां वचन। बोली बादल इकट्ठा होने का साल है। बादल इकट्ठा होने का साल है। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया।
तो ये बात कर रहा है यीशु मसीह की। यीशु मसीह क्या हुआ, उनके देखते देखते उठा लिया गया और बादल ने उसको छुपा लिया। इब्रानियों 12:1। जो हम बात कर रहे हैं बादल के इकट्ठा होने की, हम वचनों से देख रहे हैं आखिर बादल है कौन, कौन है बादल। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो वहां पे भी हमने देखा कि यीशु मसीह उठाया गया तो बादल ने उसको छुपा लिया। और यहां पर हमने देखा वो बादल क्या था, गवाहों का बादल। ये वो बादल नहीं था जो आप बाहर देख के आ रहे हो, सही, वो सफेद बादल होता ना कि सूरज, बादल ने सूरज को ढक लिया होता है ना, हम कहते हैं, पर ये वो वाला बादल नहीं था जिसने यीशु मसीह को ढक लिया। ये कौन सा बादल था, लोग, वो पुराने नियम के संत जो कहां चले गए थे, स्वर्ग। ये वो थे जो यीशु मसीह को ग्रहण करने आए। अब जो मैं ये लाइन कह रहा हूं कि पुराने नियम के संत जो स्वर्ग चले गए थे, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते पास पुराने नियम के संत कैसे स्वर्ग चले गए। ओके, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। ध्यान रखिए, पुराने नियम में कोई भी स्वर्ग नहीं गया था सिवाय 3 लोगों के, हनोक, मूसा और कौन सा, एलाइजा, सही ना। ये 3 थे जो स्वर्ग गए थे, बाकी सब कहां थे, अब्राहम की गोद में। पर ये जब बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह उठा, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह मर के, गाड़ा गा के और जिंदा हो चुका था। वो अपना लहू चढ़ा चुका था, नरक में जाके जीत चुका था और इन सारे संतों को स्वर्ग ले जा चुका था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये संत 40 दिन स्वर्ग का आनंद ले चुके थे। अब ये संत क्या हुए थे, लौट के आए थे किसको ग्रहण करने, यीशु को ग्रहण करने। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पुराने नियम में कैसे कोई स्वर्ग चला गया, नहीं जा सकते। बिना यीशु के कोई स्वर्ग नहीं, पुराने नियम का भी कोई नहीं गया। वो सब इंतजार कर रहे थे किसका, यीशु मसीह का। वो सब कहां थे, अब्राहम की गोद में। They couldn't go to heaven, क्योंकि यीशु के बिना स्वर्ग है ही नहीं, पुराने नियम का भी कोई नहीं गया। Praise the Lord। सुन रहे हैं आप, हेलो। केवल 3 गए थे जिनके पास स्पेशल अरेंजमेंट था परमेश्वर के साथ। Praise the Lord, हालेलुया। तो ये बादल क्या था, लोगों का बादल। किसका बादल, तो बाइबल बादल किसको कहती है, मुझको और आपको। किसको बादल कहती है, मुझको और आपको। बोली मैं बादल हूं, मैं बादल हूं, सही है। सो बाइबल हमें क्या बताती है, बादल। बाइबल हमें बताती है सत्यनिष्ठा का पेड़। चलिए वचन पढ़ते हैं, यहूदा 1 अध्याय 4 वचन, और उसके बाद 11वां और 12वां वचन। क्योंकि जितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिया गया था, ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आपको पता, कुछ लोग अनुग्रह का बोले हाँ पापा परमेश्वर ने क्षमा कर दिया तो पाप कर लेते हैं, ये वो बेवकूफ लोग, सही, उनकी बात कर रहा। तो हम बेवकूफ नहीं है, सही है। ऐसे हैं बहुत सारे बेवकूफ, बोले अरे परमेश्वर माफ तो कर ही दिया, चलो पाप कर लेते हैं। ये कौन सा अनुग्रह है। आप क्या कर रहे हो, आपने अनुग्रह को किसने बदल दिया, लुचपन में। बाइबल कहती है हम बेवकूफ नहीं, बोली मैं बेवकूफ नहीं। ऐसे लोगों बाइबल क्या कहती है, भक्तिहीन, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं। अगर आप परमेश्वर को जानते तो गलत करते ही नहीं, जानबूझ के तो नहीं करते। कोई भी मसीह गलती करके खुश नहीं होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि आप मसीह हो या नहीं, मत होने कि पाप में आपको मजा आने लगे। अगर पाप में मजा आ रहा है, आपकी मसीहत कब की खो गई। क्योंकि सच्चे मसीह को गलती करके क्या होता है, बुरा लगता है कि नहीं करूंगा। वो मसीह जो नहीं आज गलती करे माफी मांगे, कल गलती करे फिर माफी मांगे, कल गलती करे फिर माफी मांगे, और वो कहे मुझे माफ कर दो। नहीं, वो मसीह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, सही है। और जिसको लगता है कि माफी उसका अधिकार है, माफी अधिकार कब से होगी, माफी तो अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं आप। सो इंपॉर्टेंट, तो वो मत बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग जिस तरह का जीवन जी रहे, आज गलती, कल गलती, परसों गलती, तरसों गलती, और हर दिन माफी मांगे, और उन्हें पता है अंदर से कल फिर गलती करके फिर माफी मांगे। वो भक्तिहीन है। प्रेज द लॉर्ड, सही है, हेलो। सच्चे मसीह को क्या होता है, गलती करके क्या लगता है, बुरा लगता है, और वो चाहता है कि दोबारा ना करे। उसके मन में क्या होता है, पश्चाताप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए 11-12, उन पर हाय। सुन लिया आपने, किसकी बात कर रहा है, कौन से मसीह, जो क्या है, भक्तिहीन। बाइबल क्या कह रही है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। मैंने आपको बता दिया, कैन और हाबिल बता दिया था ना, हेलो। उन पर हाय क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गया। आपको पता है बिलाम पर इजराइल को श्राप देने के लिए तैयार हो गया था, और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हो। कोरह ने क्या किया था, विरोध किया था, अगर उनके समान नष्ट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप चर्च का विरोध नहीं करते। अगर चर्च कुछ कहता है आप सच मानते हो, आप चर्च को समझाने नहीं आते हो, आप चर्च से लड़ने नहीं आते। सुन रहे हैं आप,
कभी वो बेवकूफ मत बनिएगा जहां पर आप चर्च से लड़ने आ गए, चर्च ने ऐसे कैसे कर दिया। कम ऑन, हु आर यू? चर्च से लड़ने कभी मत आइए, पर तो चर्च से लड़ने कभी मत आइए। बोले अपने आप को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है। बोले चर्च से लड़ना अपने को बर्बाद करने का बेस्ट तरीका है। तो बर्बाद करने का बेस्ट तरीका मत ढूंढ लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर आप चर्च से लड़ने आ गए, प्रेज द लॉर्ड, अब तो हो गया आपका कल्याण। ये चर्च दुनिया बचा रहा, आप उससे लड़ने आ गए। आपने देखा नहीं बाकियों को क्या हाल किया हमने। प्रेज द लॉर्ड। सरकारें पलट गई, कुछ नहीं हो पाया, उनके सारे अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, खराब हो गया वैक्सीन में। आपको भी हमसे लड़के बर्बाद होना है, तो मत होने दी कि आप उनकी तरह बेवकूफ हो जाए। नेक्स्ट, ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं। क्या हैं? निर्जल बादल, जिन्हें हवा उड़ा के ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। तो वो क्या बता रहा है कि दूसरे लोग भी हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह का जीवन नहीं जी रहे हैं। वो क्या है? बिना जल के बादल। बोलिए वो बिना जल के बादल हैं। पर मैं और आप क्या जल से भरे बादल हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं जल से भरा बादल हूं, मैं जल से भरा बादल हूं। सुन रहे हैं? तो जब आप गलत कर रहे हो, आप कौन से बादल हो गए? निर्जल बादल। तो बाइबल बता रही हम क्या है? जल से भरे बादल हैं। किसकी वजह से? पवित्र आत्मा की वजह से। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं जल से भरा बादल हूं, जल से भरा बादल हूं। और जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, बाइबल को क्या कहती है? निर्जल बादल। बाइबल को कहती है निष्फल पेड़, निष्फल पेड़। बाइबल कहती है उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारे बोलने से कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पता ना खाली बादल, हम भी कहते हैं अरे ये तो खाली बादल है, इसमें इससे बारिश होने वाली नहीं। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? बोलते ना ये खाली बादल हैं। तो वो लोग जो दुष्ट हैं वो खाली बादल हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब वो कह रहे हैं ओ लॉकडाउन लगेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहा लॉकडाउन लगेगा, वो क्या है? बिना जल का बादल। पर जब आप कहते हो लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये होगा क्योंकि हम क्या हैं? जल के बादल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? यू स्पीक, आप बोलते हो। ये कौन सा साल है? बादल का इकट्ठा होने का, बादल इकट्ठा होने का। तो हम सबको इकट्ठा होकर क्या करना है? बोलना है। ये जो परेशानी आई वो इसीलिए आई क्योंकि मसीह सो गए थे, अब मसीह को जागना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अब और सो नहीं सकते और केवल क्या कर रहे हैं? एक लड़का दे दो, एक लड़की दे दो, एक घर दे दो, एक बाइक दे दो। नहीं, ये बादल भरने का टाइम गया। अभी कौन सा बादल भरने का टाइम है? दूसरा बादल भरने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो बाइबल क्या कहती है? उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बेकार है। पर आप चुप रहोगे तो बेकार भी क्या करेगा? कुछ जलाता हुआ लगे। जल हमारे पास है, जीवन हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हमारे पास जीवन है, हमारे पास जीवन है। मैं जल से भरा हुआ बादल हूं। तो आपको क्या करना है? बोलना है। क्या बोलना है? कि देश में सत्यनिष्ठा बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भारत में सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम है। प्रेज द लॉर्ड। स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दैट्स व्हाट यू टॉक। ये वो चीजें जो आप बोलते हो, ये वो चीजें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 61:3। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। प्रेज द लॉर्ड। कि उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे सत्यनिष्ठा के वृक्ष। किसके वृक्ष? सत्यनिष्ठा के वृक्ष। बोली सत्यनिष्ठा के वृक्ष, सत्यनिष्ठा के वृक्ष और प्रभु के लगाए हुए हों। प्रेज द लॉर्ड। ताकि मैं महिमा पाऊं। हालेलुया। तो बाइबल हमें क्या कहती है? सत्यनिष्ठा के वृक्ष। क्या कहती है? यहोवा के रोपे हुए। बोली मैं यहोवा का रोपा हुआ हूं, मैं यहोवा का लगाया हुआ हूं, कोई मुझे उखाड़ नहीं सकता। सुन रहे हैं आप? सो आप ये बोलते हो कि मैं क्या हूं? यहोवा का लगाया हूं, यहोवा का लगाया हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन यूहन्ना 7:38। बाइबल कहती है यीशु ने कहा जो मुझ में विश्वास करता है जैसा वचन ने कहा है। सही है ना? जो मुझ में विश्वास करता है जैसा वचन ने कहा है, उसके हृदय से जीवित जल की नदियां बह निकलेंगी। वो क्या बता रहा है? कि हमारे अंदर क्या है? जल है। किसकी वजह से? पवित्र आत्मा की वजह से। तो हम जीवन देते हैं। बोलिए मैं जीवन देता हूं, मैं जीवन देता हूं। बोलिए मैं जीवन देता हूं। सही है? उसके हृदय से। किसके हृदय से? मेरे और आपके हृदय से।
तो अगर लोगों की जिंदगी बेटर होने वाली है किसकी वजह से? मेरे और आपकी वजह से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशायाह 45:8। हे आकाश, ऊपर से सत्यनिष्ठा बरसा, आकाश मंडल से सत्यनिष्ठा की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और सत्यनिष्ठा भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया। प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल ये आता है, ऊपर से कैसे बरसेगा? हेलो, अब ये बादल तो बरसाने वाले हैं नहीं, सत्यनिष्ठा बरसाने वाले, तो किसको बरसना है? मुझको और आपको। प्रेज द, बादल में और आप हैं, हालेलुया। सही है। तो जब ये वचन कह रहा है, हे आकाश, ऊपर से सत्यनिष्ठा बरसा, तो सत्यनिष्ठा किसको बरसानी है? मुझे और आपको। और वो सत्यनिष्ठा कैसे बरसती है? जब हम बोलते। तो आप सुबह दोपहर शाम आपके दिमाग में एक ही चीज है, ओ भारत में सत्यनिष्ठा बढ़ रही है, भारत में सुसमाचार आगे बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम है। प्रेज द लॉर्ड। ये आप कहां गए? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में। अगर सरकार गलत निर्णय ले रही है तो हमारी जिंदगी पे भी फर्क पड़ेगा। तो हम नहीं होने दे सकते कि दुष्ट लोग सरकार को चलाएं। दुष्ट लोग का मतलब क्या है? शैतानी आत्माएं सरकारों को चलाएं। हम नहीं होने दे सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं होने दे सकते। हमारा जीवन भी उससे प्रभावित होगा। इसीलिए बाइबल कहती है क्या करो? प्रार्थना करो, ताकि हम भी क्या कर सकें? सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन बिता सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो मत होने दीजिए कि आपका दिमाग केवल अपने पे लगा हुआ है। आपको अपने से उठ के सोचना है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दो चीजें हमें बोलनी है। क्या बोलनी है? सत्यनिष्ठा और उद्धार। बोली, सत्यनिष्ठा और उद्धार। सत्यनिष्ठा और उद्धार किसको बोलना है? हमें। क्योंकि जब बाइबल कह रही आकाश बरसा, कौन सा आकाश, कौन सा बादल? मैं और आप। तो मुझको और आपको लगातार क्या करनी है? बारिश। क्योंकि परमेश्वर ने अपना मन बनाया है कि वो क्या करेगा? लोगों के हृदय को खोलेगा। परमेश्वर के पास एक नंबर है और वो नंबर जब पूरा हो जाएगा तो रैप्चर हो जाएगा। तो आपको अपने उद्धार के लिए धन्यवाद देना है कि आप उस नंबर में हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि जब आप तक उद्धार आया, आपने उद्धार को क्या किया? ग्रहण। यीशु मसीह को ऐसा कोई भी आदमी ग्रहण नहीं कर सकता जिसको यीशु मसीह ने ग्रहण नहीं किया है। फिर से बोल देता हूं, आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते अगर उसने आपको ग्रहण नहीं किया। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो आप आशीषित हो कि परमेश्वर ने क्या किया है? आपको चुना है। आप उस नंबर के क्या हो? भागो। क्योंकि बहुत से जिनको लगता है कि हम बकवास की बात कर रहे हैं, तो अपने उद्धार के लिए धन्यवादित हो जाएगा और क्या कीजिएगा? परमेश्वर के साथ मिलकर काम कीजिए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए इस पृथ्वी पर, ना कि अपनी इच्छा को। आपकी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी जब परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, आप एक कंपनी में काम करते हो और सारे एम्प्लॉय केवल अपनी सैलरी चाहते हैं। कोई भी एम्प्लॉय कंपनी को बढ़ाना नहीं चाहता है। कितनों की सैलरी मिलने वाली? कितनों की? समझ में आई? समझ में आई? सारे एम्प्लॉय क्या चाहते हैं? अपनी। और कोई भी एम्प्लॉय मिलके कंपनी को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा है। कितनों को सैलरी मिलेगी? जवाब दीजिए, कितनों को मिलेगी? तो जब आप केवल अपनी इच्छा कर रहे हो सब, और कोई परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश नहीं कर रहा, आपकी इच्छा वैसे ही नहीं पूरी होगी। आपकी इच्छा वैसे ही पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। कंपनी के सारे एम्प्लॉय केवल अपनी इच्छा चाहते हैं। कंपनी से बढ़ाने के लिए किसी का मन नहीं है। किसकी सैलरी मिल? तो बुद्धिमान बनी, केवल अपनी इच्छा पे मत जोड़ दे रही हो, मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा क्या है। माने ये वो समय जब आप किस में चल रहे हो? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर लोगों का उद्धार चाहता है। परमेश्वर चाहता है सत्यनिष्ठा से लोग जिए। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, हमारे टीनेजर्स, हमारे यूथ कितने गलत जीवन जी रहे। देखिए भारत में जाके टीन्स और यूथ जिनसे आशा थी कि वो कुछ करेंगे, यही सबसे ज्यादा हैं जो मास्क लगा के घूम रहा और टीका ठुकवा के। सबसे ज्यादा यही घूमे हुए, क्योंकि इनको पता ही नहीं सच होता क्या है। इनके हिसाब से जो गूगल ने छाप दिया वही सच है। हमने बनाया उन्हें बेवकूफ। प्रेज द लॉर्ड। हमने उन्हें कभी बताया ही नहीं सच, क्योंकि पता ही नहीं था लोगों को सच। इससे पहले कि हम सच खोजें, अरे गूगल में खोज लो। गूगल में खोज लो? गूगल कब से बाइबल होगी? गूगल कब से बाइबल होगी? सबने गूगल पे भरोसा कर लिया और गूगल सबका भरोसा लेके भाग गया। प्रेज द लॉर्ड। होता है ना, पड़ोसी पे भरोसा करो, पड़ोसी बीवी लेके भाग गया।
वैसे गूगल ने किया, सबने गूगल भरोसा, जो गूगल में लिखा है सही है। गूगल ने कहा मैं गलत लिख देता हूं। सारा इतिहास बदल दिया, सारा विज्ञान बदल दिया, सारा भूगोल बदल दिया। नहीं बदल दिया, सब बदल दिया उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, पॉसिबली बाइबल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सो आपको समझना कि आपके शब्द क्या हैं, जरूरी हैं। आप गलत नहीं बोल सकते, आप गलत नहीं बोल सकते, आपको सही शब्द सीखने पड़े। तो किसी ने पिछले हफ्ते मुझे फोन किया, जोक हो गया, तो उसने कहा पास्टर मेरी बीवी की तबीयत आशीषित है, प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या बोल रहा है भाई? नहीं पास्टर मेरी बीवी की तबीयत आशीषित है। मैंने कि आशीषित है तो प्रार्थना क्यों करूं? पास्टर मैंने क्या है पास्टर आप समझ लो। मैंने क्या समझ लूं? तू बोल रहा है तेरी पत्नी की तबीयत आशीषित है, तो मेरे हिसाब से क्या है? आशीषित है। अब क्या प्रार्थना करूं? मैं स्कूल गया था, वहां पे अगर काला बोला था तो मैं क्या समझूंगा? काला। मुझे बेवकूफ मत बनाओ कि आप काला बोलो मैं पीला समझ लूं। पता नहीं कहां से ये लोग भाषा उठा लाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ। सुन रहे हैं क्या? कभी देखें चीजें अपने आप खो जाती हैं, अपने आप दिख जाती हैं। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, ये आपके शब्दों का परिणाम। चीजें अपने आप छुप सकती। मत कहिएगा जो आप तारे देखते हैं ना, तारे, टूटा हुआ तारा, वो कोई टूटा हुआ तारा नहीं है। परमेश्वर उन्हें बुलाता है तो वो जाते हैं, घूमते, वो टूटे हुए तारे नहीं। गॉड कॉल्स देम, ये काम करके आओ, ये काम करके आओ, दैट्स व्हाई दे मूव। बाइबल में है, बाइबल बताती है एक तारा किनके आगे था? विद्वानों के आगे नहीं था। तो मत कहिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं बाइबल के बाहर है, बट यू डोंट नो इट। तो जो मन में आया बोल देते, जो मन में आया बोल देते। ये टेबल काम नहीं कर रही है, ये टेबल काम नहीं कर रही। किसने कहा आपसे? उस टेबल में सुनने की योग्यता है, क्योंकि आपने बोल के बर्बाद कर दिया। उसको सुनने की योग्यता है। दुनिया की हर वस्तु किससे बनी है? शब्दों से। पढ़िएगा बाइबल जाके, हर वस्तु में सुनने की योग्यता है और सुन के रेस्पॉन्ड करने की योग्यता। हर वस्तु में, इस पंखे में सुनने की योग्यता है। हर वस्तु बोलती है, हर वस्तु सुनती है। बाइबल तो ऐसा ही कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यू कांट बी केयरलेस। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? तो वो मन बन जाइए। सही है? बोले शब्द जरूरी है, शब्द जरूरी है। सुन रहे हैं? और वो शब्द क्या है? जब बोले जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या होते हैं? जब बोले जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? सामर्थ्यशाली। लिखा हुआ वचन जब बोला जाता है वो क्या पैदा करता है? सामर्थ। तो आपको क्या करना है? शब्दों को बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ तब मुक्त होती है जब आप बोलते हो। यही कारण है कि परमेश्वर ने भी क्या किया? बोला। हालेलुया। धानी कौन सा साल है? बादल इकट्ठा होने। कौन सा साल है? बोली बादल इकट्ठा होने का साल है। और आपके शब्द किससे भरे हैं? जल से भरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन से भरे हैं। हालेलुया। ये क्या पैदा कर सकते हैं? सत्य, निष्ठा और उद्धार। ग्लोरी। तो अपने शब्दों से क्या कीजिए? अपने देश के ऊपर शब्दों को बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भारत आशीषित है। बोलिए भारत आशीषित है। भारत आशीषित है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। बोलिए भारत में तेजी से बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं। भारत की सरकार परमेश्वर के द्वारा चल रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है। सारे मुख्यमंत्री पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं यीशु के नाम में। That's what you do। पुलिस डिपार्टमेंट पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है। बीएमसी पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है। इस सोसाइटी का सेक्रेटरी किसके द्वारा चल रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं किसी ने आपसे कहा मास्क पहन लो और आप भी मास्क पहन ली। अगर मुझसे कोई कहता है मास्क पहन लो, मैं अंदर कहता हूं तेरा हटवाता हूं पहले। जब मैं आपको बदल सकता हूं, मैं क्यों बदलूं? मैं क्यों बदलूं? प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? बोली सामर्थ हमारे पास है। वो बिना जल के बादल हैं। जल किसके पास है? बोली मेरे मुंह में जल है, मेरे मुंह में जीवन है। सही है? तो आप सड़क पे जा रहे हो, आप क्या कह रहे हो? ये सड़क सत्यनिष्ठा से भरी हुई यीशु मसीह के नाम है। हर मेंबर, हर इस गली का आदमी कहाँ आ रहा है? क्राइस्ट एम्बेसी में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है? क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी आशीष क्या हो सकती है भारत में अगर आप हो? एक तो आपका नया जन्म हो जाए, दूसरा आप क्राइस्ट एम्बेसी में आ जाओ। सही? और तीसरा पास्टर आइजैक आपके पास्टर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सही? इससे बड़ी आशीष आपको नहीं मिलने वाली। और कौन सी बड़ी आशीष ढूंढ रहे हो आप? ये बड़ी नहीं है क्या?
एक आदमी जो वचन काम पे करके आपको आगे बता सकता है, बाकी तो क्या, बाकी तो घुसने से पहले मास्क एडजस्ट करते हैं, उनकी हैं ऐसे जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो ये आशीष है, सुन रहे हैं आप, जो परमेश्वर ने चुन के आपको दी। तो मत होने दीजिए कि ओ यू बिलीव इन योर चर्च, आप अपने चर्च में भरोसा करो। मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी आशीष है कि मैं नया जन्मा हो गया, पास्टर क्रिस मेरे पास्टर है। मुझे नहीं पता इससे बड़ी आशीष मुझे क्या मिली। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष है। अगर पहले समझ में नहीं आई थी तो लॉकडाउन में समझ में आ गई, प्रेज द लॉर्ड, कि यही आदमी है जो मुझे बचा सकता है। हालेलुया। बोली भारत में सुसमाचार तेजी से बढ़ रहा है, भारत में सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत में सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर घर में मसीह है, हर गली में चर्च है क्राइस्ट एम्बेसी का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद। रेशातील अबादे अरांथले ततीरी कीतरा लोंद्रले शतीरी लांद्रो गोदरे ततीरी ततीरा मांदाले ततीरी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहें। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं, जोर से ताली बजा सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो हमारे साथ इस प्रार्थना को कीजिए ताकि आप यीशु को जान लें, अपना प्रभु बना लें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए अगर आप खड़े हैं तो। अब मेरे पीछे इस प्रार्थना को कीजिएगा, अपने दिल से विश्वास कर। बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। अभी से मैं नया जन्मा हूं, अभी से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम है। शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद आपकी दया के लिए। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, आपकी प्रेम के साथ, आपकी समझ के साथ और आपकी आत्मा के साथ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और फिर से जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश देने का। हम क्वायर का स्वागत करने वाले हैं। हालेलुया। ओ यीशु, तुम हो तारनहार, इस जग के पालनहारे। हालेलुया। यीशु, यीशु तुम हो तारनहारे, हारे जग के पालनहारे। हारे यीशु, यीशु तुम हो तारनहारे, हारे जग के पालनहारे। हारे यीशु मसीह मेरा जीवन, उसके लिए मैं जीऊंगा। उठा करके क्रूस में अपना, उसके ही पीछे चलूं। पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु, हाँ, तुम हो तारनहारे, हारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम
हो तारनहारे, जग के पालनहारे। मेरे लिए यीशु आया, पापों से मुक्ति दिलाया, वो मेरे दिल में समाया, सारे दुखों को मिटाया। मेरे दिल में मेरे मन को यीशु ने अपना बना लिया। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। चांद सितारे, चांद सितारे, ला 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 ला। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। हारे हारे। Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए, और कहीं से भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं अपनी भेंट देना मत भूलिएगा। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। ये परमेश्वर की सेवा करने का सही तरीका है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जैसे हमने आपके वचनों के अनुसार दिया है, हम वचनों के अनुसार ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसकी बड़ी फजल तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। हमने बेटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, आपके राज के विस्तार के, जैसे आपके बच्चों ने दिया है। इन्हें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। लोग नाप कर दबा को बर्तन की गोदों में डालेंगे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं। इनके पास हमेशा देने के लिए होगा यीशु मसीह के नाम, ताकि हमेशा इनके पास आता रहे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उन्हें ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है, क्या है? हमारा क्रैश कोर्स लीडरशिप में और पास्टरशिप में। अगर अभी तक आपने अपने आप को इस कोर्स में एनरोल नहीं कराया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लीडर नहीं बनोगे, आपको आपके अधिकार नहीं पता होंगे और आप लड़ाई ढंग से नहीं लड़ पाओगे। तो मत उन्हें चर्च में आप एक मेंबर रहो और लीडर ना बनो, ये आपका नुकसान है। बहुतों को बहुत सालों बाद समझ में आया कि लीडर बन जाते तो अच्छा था। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को ऐसे हैं जो यहाँ पे समझ में आया सालों बाद? कोई है ऐसा जिसको सालों बाद समझ में आया लीडर बन जाते तो अच्छा था? क्योंकि समय नजदीक है। हो सकता है आप देर से चर्च में आए हो और फिर भी आपके दौड़ने के लिए एक दौड़ है जो आपको पूरी करनी है। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह सकते हो पास मैंने तो अभी अभी चर्च ज्वाइन किया, बट दौड़ सबको दौड़नी है, सबको अपनी दौड़ पूरी करनी है। तो बेटर है जल्दी से क्या बन जाइए? लीडर। पहले दिन से ही क्या बन जाइए? लीडर। और वो ट्रेनिंग शुरू है, तो आज ही लीडर बन जाइए। और आप लीडर हैं तो अपना नाम दीजिए पास्टरशिप के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद दूसरा है प्रोजेक्ट 5000 ग्लोरी। जोर से ताली। और ये क्या है? विश्वास की अच्छी कुश्ती। सो 5000 पार्टनर क्या है? कितने रुपए के साथ? 5000। सिंपल। बोली सरल है? सरल है? नहीं है सरल। क्या करना है? लड़ना है। घुसो तो पहले, अंत तक पहुंचो, जीत मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले दिन हार मान लोगे तो जीत नहीं मिलेगी।
दूसरा उसमें क्या, 5000 प्रेइंग पार्टनर्स, प्रार्थना करो। मैंने आपसे कहा ना, जब आप प्रार्थना कर रहे हो आप शैतान पे दबाव बना रहे हो, तो होने दो कि शैतान को दिखे सुबह दोपहर शाम आप प्रार्थना कर रहे हो। नहीं आ सकते शैतान आपके आसपास, वो डर रहे हैं आपसे कि यार ये आदमी तो प्रार्थना कर रहा है। उन्हें पता है प्रार्थना से चीजें बदलती, उन्हें पता है। और जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे वो और भेज रहे, क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या है, आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए सुबह दोपहर शाम। और फिर क्या है, 5000 आत्माएं जीतना है। हर हफ्ते हम क्या जीत रहे हैं? एक आत्मा। जुड़िए इन चीजों से, ये वो चीजें हैं जो आपको, मुझको और देश को आगे ले जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, सही। सो प्लीज जॉइन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हर दिन कम्युनियन करते हैं सुबह 7:30 बजे, सिवाय संडे के। एक सेल के मेंबर बनिए, वहां से आपको सारी जानकारी मिलेगी। उसके बाद फर्स्ट फ्रूट सर्विस है 6 फरवरी को, उसका भूलिएगा मत। ऑल इंडिया लेटेस्ट ट्रेनिंग है मुंबई में 24, 25 और 26 फरवरी को। हमारा प्रेस फ्राइडे होता है। इस फ्राइडे भी हमारा क्या है? प्रेस फ्राइडे 6:30 से 8। मिड वीक सर्विस बहुत जरूरी है, उसको मिस मत कीजिए। उसके बाद 24, 25 और 26 जनवरी को हमारा 3 दिन का उपवास और प्रार्थना का प्रोग्राम। बोले 3 दिन का उपवास प्रार्थना, और जो कहें वो कीजिए, सही है। मुझे आपको क्या बनाना है? योद्धा। क्या बनाना है? तो कुछ लड़ाई है जो मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आप लड़ो और जीतो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 24, 25 और 26 जनवरी को क्या है? 3 दिन का उपवास प्रार्थना का प्रोग्राम है। और सुबह 11 बजे प्रेयर रैली। कितने बजे? 3 बजे आप उपवास खोल सकते हैं उस दिन, बाकी दिन 6 बजे। और उसी दिन शाम को 4 बजे हमारा है टीन्स और यूथ का प्रोग्राम, कैटलिस्ट एंड ग्लैडिएटर्स ऑफ क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए अपने हाथों को उठाकर। रेशा थेले एन थलीदा अलेंत्र कतीरा लबदी प्रोसे थेले एन थली ततीरा लगाबान थले ततोरे के सियाली श्यालो यंका थारी दरी बदी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.